अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। स्क्रीन आप लोगों के साथ जो है शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। जो है हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। और आज जो है हम कल हमने जो है ब्लीड्स क्रीप थ्योरी के बारे में जो हमने पढ़ा था, आज जो है हम लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द सीपेस्ट थ्योरीज है। Bleed in his theory had calculated the length of the creep by simply adding the horizontal creep and length and vertical creep length, hereby making no distinction between the two creeps। इस तरह हमने कल पढ़ा था कि ब्लीड के थ्योरी में के ब्लीड ने जो है क्रीप लेंथ को जो है कैलकुलेट किया था, क्रीप लेंथ को डायरेक्टली बाय सिंपली एडिंग, यानी कि सिंपली उसने ऐड किया हॉरिजॉन्टल क्रीप को लेंथ को और वर्टिकल क्रीप लेंथ को, और उसने कहा कि ये हमारे पास जो है टोटल क्रीप लेंथ है, और उसने इन दोनों में कोई जो है फर्क जो है नहीं किया। अगर मैं आपको अगेन दोबारा बताता चलूं कि क्रीप लेंथ आपके पास जो है वो लेंथ है जो सीपेज वाटर जो है ट्रेवल करती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी स्टार्ट जहां से पानी जो है सीपिंग स्टार्ट करता है और जहां पर सीपिंग जो है एंड होती है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके पास जो है जितना जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है सीपेज वाटर, उसको कहते हैं क्रीप लेंथ। However, Lenz, on the basis of his analysis carried out on about 200 dams all over the world, stipulated that the horizontal creep is less effective in reducing uplift or in causing loss of head than the vertical creep। जबकि दूसरे साइड के ऊपर जो लेन है, लेंस हमारे पास जो लेन वेटेड क्रीप थ्योरी जिसने जो है पेश की, तो उसका जो नाम था वो लेन था। लेन ने जो है अपनी एनालिसिस जो उसने की थी तकरीबन 200 डैम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर, उसने जो है ये जो है स्टिपुलेट किया, ये ऐड किया कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो हमारे पास जो है लेस इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट देन दी वर्टिकल क्रीप, यानी कि हमारे पास जो वर्टिकल क्रीप है वो ज्यादा जो है हमारे लिए जो लॉस है, लॉस ऑफ हेड है, वो ज्यादा जो है कॉज करता है वर्टिकल क्रीप देन हॉरिजॉन्टल क्रीप।
सो ये जो है उसकी जो है जो है उसने जो है ये चेंज था जो है फ्रॉम ब्रीड्स थ्योरी। He therefore suggested a weightage factor of 1/3 for the horizontal creep as against 1 for the vertical creep. तो उसने जो है ये जो है सजेस्ट किया कि जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो 3 टाइम्स जो है लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप। यानी कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है उसको उसने डिवाइड किया बाय 3 और प्लस एल बी मींस कि वर्टिकल क्रीप और एल एच मीन हॉरिजॉन्टल क्रीप और एल मींस टोटल लेंथ ऑफ क्रीप। तो उसने जो है कहा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप। तो कितना लेस इफेक्टिव है? 3 टाइम्स लेस इफेक्टिव है। सो उसने जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप को डिवाइड बाय 3 किया प्लस जो है उसके साथ जो है वर्टिकल क्रीप ऐड किया और उसने उसको नाम दिया कि ये हमारे पास जो है टोटल क्रीप लेंथ है। फिगर में भी जो है आपको शो हो रहा है, अगेन ये वही डायग्राम है ब्लीस क्रीप थ्योरी वाला कि ए पॉइंट से जो है वाटर जो है स्टार्ट सीपिंग और एंड करता है बी पॉइंट्स के ऊपर। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके पास जितना जो है ये सीपेज वाटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, आपके पास जो है टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है। दस इन दिस फिगर द टोटल अच्छा अब अकॉर्डिंग टू जो है हमारे पास जो लेंस थ्योरी है, सो अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी द टोटल लेंथ ऑफ क्रीप इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू d1 प्लस d1 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 3 या 1/3 इनटू L1। आगे ये अभी जो है हमने पढ़ा कि हमारे पास जो वर्टिकल क्रीप है सॉरी जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप। कितना लेस इफेक्टिव है? 3 टाइम। सो उसने जो है वर्टिकल क्रीप को जो है उसी तरह लिया, इस तरह ब्लीव नहीं लेता कि एक साइड ये एक साइड ये। सो d1 प्लस d1 और ये आपके पास जो L1 डिस्टेंस है आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप है। सो इस हॉरिजॉन्टल क्रीप को उसने जो है 3 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सजेस्ट किया है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो 3 टाइम्स लेस इफेक्टिव है। उसके बाद जो है प्लस g2 प्लस L2 अगेन हॉरिजॉन्टल क्रीप है, इसको भी डिवाइड बाय 3 किया प्लस d3 इसमें से जो है 1/3 एल कॉमन लिया जो है L1 प्लस L2 आपके पास आ गया प्लस 2 टाइम्स d1 प्लस d2 प्लस d3। इसमें आपके पास जो है L1 प्लस L2 जो है आपके पास जो है टोटल लेंथ सॉरी टोटल विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर के बराबर है, जो कि जिसको B से डिनोट किया। सो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू B। सो आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप आ जाएगा L इज इक्वल टू 1/3 इनटू B प्लस 2 times of d1 plus d2 plus d3. So this equation will give you the total length of creep according to the Lenz weighted creep theory. अब जो है अकॉर्डिंग टू लेन जो है जिस तरह जो है हमारे पास जो है ब्लीफ था उसने जो है हमारे पास जो है टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप को जो है कैलकुलेट किया और उसके बाद जो है उसने अगेंस्ट सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग और सेफ्टी अगेंस्ट डायरेक्ट अपलिफ्ट के लिए जो है इक्वेशन दी थी। इसी तरह लेंस ने भी जो है हम जो है सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और डायरेक्ट और अंडरमाइनिंग या जो है सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट जो है अपलिफ्ट प्रेशर उसके लिए भी जो है इक्वेशन जो है लेंस ने भी प्रोवाइड की अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। To ensure safety against piping according to this theory, yani Lenz weighted creep theory, the creep length LL must not be less than C1 HL, where HL is the head causing flow and HC1 is the Lenz creep coefficient given in table. जिस तरह जो है हमारे पास जो ब्लीफ था उसने भी जो है हमारे इक्वेशन किया था कि CHL था उसमें, इसमें जो है C1 HL है। तो ब्लीज ने जो है अपने जो है कोएफिशिएंट दिए थे जिसको उसने ब्लीज क्रीप कोएफिशिएंट का नाम दिया था और इस केस में लेंस ने जो है अपनी क्रीप जो है कोएफिशिएंट दिया लेंस क्रीप और उसका नाम दिया लेंस क्रीप कोएफिशिएंट। और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला L इज इक्वल टू C1 HL, इसके थ्रू जो है आपने जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है वो आपने जो है कैलकुलेट करना है टू इंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग या अंडरमाइनिंग। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए जो है लेंस ने फिर जो है C1 की जो है वैल्यूज है वो प्रोवाइड की है, साथ ही साथ जो है सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू भी जो है इसके लिए प्रोवाइड की है। सो इससे हमारे पास अगर वेरी फाइन सैंड है या सिल्ट है तो उसके लिए आपने लेंस में जो वेटेज लेंस क्रीप कोएफिशिएंट जो है प्रोवाइड किए C1 की वैल्यू वो 8.5 है और सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो इसकी वैल्यू तकरीबन 1/8.5 है।
अगेन आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है HL/L इज इक्वल टू 1/C, तो C की वैल्यू 1/C1, तो C1 की वैल्यू जो है इस वेरी फाइन सैंड के लिए जो है या सिल्ट के लिए 8.5 है। सिमिलरली फाइन सैंड के लिए आपके पास जो है C1 की वैल्यू 7 है, कोर्स सैंड के लिए 5 है, ग्रेवल एंड सैंड के लिए 3.5 to 3, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए जो है फिगर में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ C1 वैल्यू जो है प्रोवाइड की है। सो अगर आपके पास जो है वेरी फाइन सैंड है, जिस जगह पे आप जो है अपना स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वहां पर जो सॉइल है वो वेरी फाइन सैंड है या सिल्ट है, तो आपने जो है उसके लिए जो टू इंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग, आपने उसके लिए जो क्रीप लेंथ है वो जो है इस तरह कैलकुलेट करना है कि आपने आपके पास जो है C1 की वैल्यू आपके ने यहाँ इस टेबल से ले लेनी है और HL उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अगेन HL आपके पास जो है वो हेड है जो आपके पास जो है फ्लो कॉज करता है। फॉर एग्जांपल इस फिगर में आपके पास ये HL है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये आपके पास HL है, तो ये आपके पास जो है फ्लो कॉज कर रहा है। सो इस पॉइंट के ऊपर आपने जो है C1 के साथ इस HL की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करनी है, सो आपके पास जो है टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप आ जाएगा कि इतना टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप जो है आपने प्रोवाइड करना है। लेंथ ऑफ द क्रीप आपने किस तरह प्रोवाइड करना है कि आपने इन वैल्यूज को जो है एडजस्ट करना है, इन वर्टिकल क्रीप्स को और इन हॉरिजॉन्टल क्रीप्स को। वर्ड किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इन पाइल्स की लेंथ या इन कट ऑफ्स की लेंथ को जो है ज्यादा कम कर सकते हैं या इस बेड की लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसके थ्रू जो है आप अपने लिए क्रीप लेंथ को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह जो है आप पाइपिंग और अंडरमाइनिंग से जो है अपने स्ट्रक्चर को महफूज रख सकते हैं। दूसरा जो था हमारे पास जो है सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर था, तो इसका जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला एज इन ब्लीच थ्योरी, तो इसने भी जो है वही फॉर्मूला दिया जो ब्लीच ने दिया था। सो इसके लिए कोई और फॉर्मूला जो है लेंज ने प्रोवाइड नहीं किया। Now, using Blaze creep theory and lens weighted creep theory, uplift pressure at any point under the structure, it can be calculated using the following formula. Uplift pressure को किसी भी पॉइंट के ऊपर beneath the structure जो है आप डायरेक्टली जो है इस फॉर्मूले से जो है फाइंड कर सकते हैं by using the Blaze creep theory and lens weighted creep theory. Lens weighted creep theory और Blaze theory को यूज करके आप डायरेक्टली जो है इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप जो है वैल्यूज जो है अपने लिए जो है जो अपलिफ्ट प्रेशर है किसी भी पॉइंट के ऊपर आप उसको जो है फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है आपके पास UA इज इक्वल टू H इंटू 1 माइनस LA ओवर L। इसमें आपके पास जो है UA जो है आपके पास रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर है एट एनी पॉइंट A। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट A है, तो उस पॉइंट A के ऊपर आपके पास जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको हम UA से डिनोट करेंगे। H जो है आपके पास जो है टोटल अपलिफ्ट प्रेशर एट अपस्ट्रीम साइड, यानी कि HL की वैल्यू आपके पास H अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास टोटल अपलिफ्ट प्रेशर कितना है वो H के बराबर है। LA आपके पास जो है क्रीप लेंथ है अप टू पॉइंट A, यानी कि स्टार्ट पॉइंट से लेकर आपके पास जो पॉइंट A है, जिस पॉइंट के ऊपर आप जो है रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं, तो वहां तक आपके पास जो है क्रीप लेंथ है। और L जो है आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर है। सो इन से वैल्यूज को पुट करके आप जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है डायरेक्टली आप जो है अपलिफ्ट प्रेशर एट एनी पॉइंट जो है अंडर द स्ट्रक्चर जो है फाइंड कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल है, find the hydraulic gradient and the head at point D of the following structure for static condition. The water percolates at A and exits at B. हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है प्रोवाइड किया गया है जिसमें कहा गया है कि आपने जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है एंड और साथ ही साथ जो है हेड एट पॉइंट डी जो है वो भी फाइंड करना है। वाटर जो है स्टार्ट करता है परकुलेटिंग एट ए और एग्जिट करता है एट बी, यानी यहाँ से पानी जो है इंटर करना स्टार्ट करता है सीपेज वाटर और यहाँ पर जो है बाहर निकल जाता है। ये आपके पास जो है पॉइंट डी और इसके पॉइंट डी के ऊपर आपने जो है हेड कैलकुलेट करना है। थिकनेस ऑफ द फ्लोर आपको 2 मीटर गिवन है। फर्स्ट जो आपके पास शीट पाइल है उसकी लेंथ जो है 5 मीटर है, इंटरमीडिएट जो शीट पाइल उसकी लेंथ 3 मीटर है और एंड के ऊपर आपके पास जो शीट पाइल है वो 7 मीटर है और थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है आपके पास 2 मीटर है। हेड ऑफ वाटर यानी कि डेल्टा एच आपके पास जो है 6 मीटर है। फर्स्ट पाइल के अंदर इंटरमीडिएट पाइल के अंदर आपके पास जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है और इंटरमीडिएट पाइल और एंड पाइल के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 20 मीटर है। फर्स्ट पाइल और पॉइंट डी के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है।
Now, using Bleer's creep theory, first of all, to calculate the total length of creep. So, using the Bleer's creep theory, उसके थ्रू आप जो है टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप जो है यू फाइंड करें बाय यूजिंग दी ब्लीयर्स क्रीप फॉर्मूला, जो कि है एल सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 5 टाइम इंटू 2, यानी कि आपके पास जो है 2 जो मीटर जो है ये आपके पास जो है थिकनेस ऑफ द फ्लोर होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा 2 मीटर ये कवर करेगा, फिर जो है 2 टाइम्स जो है ये 5 डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से आएगा पानी, फिर यहाँ से मुड़ के यहाँ आएगा, सो 2 टाइम्स ये डिस्टेंस हो गया, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो प्लस 10 मीटर है, ठीक है। सो प्लस 10 प्लस 2 टाइम्स जो है फिर 3 है, आपके पास ये डिस्टेंस जो है कवर करेगा, एक ये टाइम एक ये टाइम, सो 2 टाइम्स 3, फिर प्लस 20, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास जो है 20 है, प्लस 20 प्लस 2 टाइम्स 7 जो है ये आपके पास इस शीट पाइल का हाइट जो है 7 मीटर है, सो पानी आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से जो है ऊपर जाएगा यहाँ तक आएगा, तो यहाँ के पास 2 टाइम्स 7 हो गया, प्लस जो है यहाँ से एग्जिट करेगा, सो प्लस 2 मीटर आपके पास जो है ये डिस्टेंस बन गया। सो इन सब को ऐड कर ले, सो आपके पास जो है टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप आ जाएगा जो कि बराबर है 64 मीटर के। इससे आप जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करें। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू HL ओवर L, यानी कि आपके पास जो टोटल हेड है जो आपके पास जो है फ्लो कॉज कर रहा है वो डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप, सो जो आपके पास जो है बराबर है डेल्टा H ओवर LC। डेल्टा H आपके पास बराबर गिवन है क्वेश्चन में 6 मीटर है, और टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 64, सो 6 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू 10.64, ठीक है। सी के पास जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू Bleer's table द स्ट्रक्चर इज सेफ ऑन ग्रेवल एंड सैंड बट नॉट ऑन कोर्स सैंड एंड फाइन सैंड। आप इस वैल्यू को जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू को जो है यूज करके आप जो है अपने स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं Bleer's टेबल के साथ कि आपका स्ट्रक्चर जो है कौन से सैंड के ऊपर जो है सेफ है और कौन से सैंड के ऊपर जो है वो अनसेफ है। एज HL ओवर L, यानी कि आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो लेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर C, ठीक है। सो 1 ओवर C की वैल्यू आप टेबल से ले लें और HL ओवर L की वैल्यू आप यहां से ले लें, दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन है तो आपका स्ट्रक्चर जो है नॉट सेफ है उस पार्टिकुलर सैंड के ऊपर या सॉइल के ऊपर। अगर वो लेस देन 1 ओवर C है, ठीक है, तो आपके पास या इक्वल टू 1 ओवर C है तो आपका स्ट्रक्चर जो है सेफ है उस सैंड के ऊपर या उस सॉइल के ऊपर। नाउ उसके बाद जो है आपने जो है क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी वो फाइंड करना है। सो क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी उसको डिनोट किया है LCD से, यानी कि क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी। तो क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी आपके पास जो है 2 मीटर ये बन गया, प्लस 2 टाइम्स 5 ये, प्लस जो है आपके पास जो है 15 डिस्टेंस ये बन गया, प्लस 2 टाइम्स 3 आपके पास ये डिस्टेंस आ गया। सो आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी आपके पास आ गया 33 मीटर। उसके बाद जो है आपने रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर हेड एट पॉइंट डी वो फाइंड करना है। ऑलरेडी हमने जो है फॉर्मूला पढ़ लिया है, ये फॉर्मूला है रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड करने का। इसको जो है यहाँ पे यूज करें UD, यानी कि अपलिफ्ट रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट डी। वहां पर पॉइंट ए था, सो UA था, यहाँ पे पॉइंट डी है, सो UD इज इक्वल टू डेल्टा H इनटू 1 माइनस LCD ओवर LC। इसमें आपके पास जो डेल्टा H की वैल्यू है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर, ठीक है। LCD आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, यानी कि क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी 33 मीटर, और LC आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 64 मीटर टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप जो है। सो वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट द टोटल अपलिफ्ट प्रेशर हेड एट पॉइंट डी दैट इज इक्वल टू 2.9 मीटर। सो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है टोटल रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू आ गई जो कि है 2.9 मीटर। Now the thickness of the floor at any point should be sufficient to resist the residual uplift pressure. If HD is the unbalanced head at point D, then HD is equal to UD minus elevation of point D minus elevation of the downstream floor. अगर आपके पास जो thickness of the floor है ये आपके पास जो है sufficient होनी चाहिए ताकि आपके पास जो है ये residual uplift pressure को जो है ये balance कर सके। If HD जो है आपके पास जो है ये अगर आपके पास अनबैलेंस हेड है एट पॉइंट डी, सो HD इज इक्वल टू UD, यानी कि रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट डी माइनस एलिवेशन ऑफ पॉइंट डी माइनस एलिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लो। सो ये आपके पास जो है बराबर हो जाएगा, UD की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2.9 आ गई है, ठीक है। और
एलिवेशन ऑफ पॉइंट डी और एलिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लोर वो जो है सेम पॉइंट के ऊपर है। पॉइंट डी जो है वो भी डाउनस्ट्रीम फ्लोर के ऊपर है, और जो आगे पास जो डाउनस्ट्रीम फ्लोर लेवल है वो ये दोनों जो है सेम पॉइंट डी जो है सेम पॉइंट के ऊपर है। सो दोनों जो है इक्वल है। सो एक दूसरे से माइनस करने से आपके पास जो है जीरो आ जाएगा। तो टोटल एच डी की वैल्यू आपके पास जो है यानी कि हेड एट पॉइंट डी जो है आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.9। नोट पॉइंट डी इज एट द सेम लेवल ऑफ द डाउनस्ट्रीम फ्लो, क्योंकि जो है आपके पास जो पॉइंट डी है वो जो है एलिवेशन उसका जो है और जो एलिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लो है दोनों सेम पॉइंट से ऊपर है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पास जो है जीरो आ जाता है। ठीक है, सो इससे आपके पास जो है एच डी की वैल्यू आ गई जो कि अनबैलेंस हेड है एट पॉइंट डी विच इज इक्वल टू 2.9 मीटर। उसके बाद जो है आपने थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है वो कैलकुलेट करना है। द थिकनेस ऑफ द फ्लोर टीडी एट पॉइंट डी शुड बी एचडी डिवाइडेड बाय जी माइनस 1। टीडी यानी कि थिकनेस ऑफ द फ्लोर का जो है फॉर्मूला आपने जो है ऑलरेडी जो है हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बिलीफ कि हमारे पास जो थिकनेस है वो बराबर है एच डिवाइडेड बाय जी माइनस 1 के। सो एट पॉइंट डी के ऊपर हम जो है थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टीडी इज इक्वल टू एचडी यानी कि हेड एट पॉइंट डी माइनस डिवाइडेड बाय जी माइनस 1। यहाँ पर हम हमारे पास जो जी है वो हमारे पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट फ्लोर है, और इसको लेट हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंक्रीट फ्लोर है वो हमारे पास 2.24 के बराबर है। सो वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन में, आपके पास जो है थिकनेस ऑफ द फ्लोर एट पॉइंट डी आ जाएगा जो कि बराबर है एच डी इज इक्वल टू 2.9 डिवाइडेड बाय जी इज 2.24 माइनस 1। सो आपके पास जो टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर एट पॉइंट डी आता है 2.34 मीटर के बराबर है। सो इतना थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है आपने प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर। उसके बाद जो है यही एग्जांपल है उसको हम जो है लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे। नाउ लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी के थ्रू जो है उसमें जो है पहले जो है आपने अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी आपने जो है लेंथ ऑफ द क्रीप जो है सबसे पहले वो कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है आपके पास जो है 2 जो है ये डिस्टेंस आ गया, फिर 2 टाइम्स 5 ये आ गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको आपने जो है डिवाइड बाय 3 करना है, क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो हमारे पास लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप, और कितना लेस इफेक्टिव है 3 टाइम्स लेस इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन शीट पाइल नंबर 1 एंड इंटरमीडिएट पाइल, इसलिए हम इसको जो है डिवाइड कर लेंगे डिवाइड बाय 3 प्लस 2 टाइम्स 3 ये आ गया, प्लस अगेन आपके पास जो है ये जो 20 मीटर हॉरिजॉन्टल क्रीप है इसको आपने डिवाइड बाय 3 करना है, प्लस 2 टाइम्स आपके पास 7 प्लस 2। तो इस तरह आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ की वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी, जिसकी वैल्यू आपके पास आती है 44 मीटर। अकॉर्डिंग टू ब्लीच थ्योरी आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ 64 मीटर आता है, और अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी आपके पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है वो 44 मीटर आता है। लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी में जो है इसलिए कम आता है कि हमारे वो लेन ने कहा था कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है, सो उसने जो है उसको कम कर दिया था, जबकि ब्लीच ने कहा था कि इन दोनों में जो है कोई फर्क नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू जो है ज्यादा आई थी। नाउ हम उसके बाद जो है अप टू पॉइंट डी हम जो है क्रीप लेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो अप टू पॉइंट डी आपके पास जो क्रीप लेंथ है अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी आपके पास बराबर है 2 मीटर प्लस 2 टाइम्स 5 प्लस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 डिवाइडेड बाय 3 कर ले, क्योंकि आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप है, प्लस 2 टाइम्स 3। तो ये वैल्यूज आप जमा करेंगे तो आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी आ जाएगा जो कि बराबर है 23 मीटर की। नाउ जो है अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो है फाइंड कर लिया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज इक्वल टू एच एल ओवर एल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर एल डब्ल्यू सी। यहाँ पर आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू 6 है, और अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी के पास जो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप है वो 44 मीटर है। तो आपके पास जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाती है 1.1 डिवाइडेड बाय 7.3। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस टेबल द स्ट्रक्चर इज सेफ ऑन फाइन सैंड बट नॉट ऑन वेरी फाइन सैंड। सो आपने इस वैल्यू को जो है लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी के साथ जो है चेक करना है, और आपने चेक करना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कौन से सॉइल के ऊपर जो है सेफ है और कौन से सॉइल के ऊपर जो है अनसेफ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है सेफ है फाइन सैंड के ऊपर, जबकि वेरी फाइन सैंड के ऊपर जो है वो अनसेफ है।
सिमिलरली हम जो है रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर जो है अब पॉइंट डी वो कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हमने लीस्ट क्रीप थ्योरी में जो है कैलकुलेट किया, जो कि बराबर है यूडी, यानी कि रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू डेल्टा एच into 1 minus LCWD divided by LWC. सो डेल्टा एच आपके पास जो है 6 के बराबर है, LWCD आपके पास जो है टोटल सॉरी क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी है जो कि 23 के बराबर है, और LWC टोटल क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू वेटेड क्रीप थ्योरी जो है बराबर है आपके पास जो है 44 मीटर। वैल्यू पुट करें आपके पास जो है रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि बराबर है 2.86। इसी वैल्यू को आप यूज करके जो है टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर जो है वो कैलकुलेट करें, TD इज इक्वल टू HD डिवाइडेड बाय G माइनस 1। सो HD आपके पास जो है 2.86 है और G जो के कोई जिम कर ले 2.24, सो आपके पास जो है TD की वैल्यू आ जाएगी 2.3 मीटर। सो इतना थिकनेस ऑफ द फ्लोर आपने जो है एट पॉइंट डी जो है प्रोवाइड करना है in order to get या in order to achieve safety against residual uplift pressure। ठीक है, आपने जो है ब्लीच क्रीप थ्योरी में आपके पास जो थिकनेस ऑफ द फ्लोर की वैल्यू आई थी वो 2.34 थी और इसमें आपके पास जो है 2.3 है। ये डिफरेंस जो है इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू ब्लीच आपके पास जो है कोई जो है फर्क नहीं है वर्टिकल क्रीप में और हॉरिजॉन्टल क्रीप में है, जबकि अकॉर्डिंग टू लेंस आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप जो है लेस इफेक्टिव है देन वर्टिकल क्रीप। तो उसकी वजह से आपके पास जो टोटल क्रीप लेंथ की वैल्यू थी वो कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आपके पास जो थिकनेस ऑफ द फ्लोर है उसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी कम हो गई है। यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। थैंक यू सर। वेलकम जी। थैंक यू सर। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। काइंडली आप लोग जो है अपनी मीटिंग जो है लीव कर लें। जी आमिर वाहिद, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी زمونږ د پورټل باندې دا مسله ده ستاسو له کوم لیکچر دی هغه لیب کې مونږ ته ښیي که نه जी لیب کلاس کې ټول لیکچر شته خو هغه نه ډاونلوډ کیږي او نه ټیکنیشال به کیږي که سبا پیپر میپر وي نو دا خو مسله کوي سر جی ग्रुप के ارتضا اپلوड کوم صحیح ده سر جی دا خو وشي خو دا پورټل باندې څه ایشو راځي لږه دې باندې ټیک کم نه کیږي که پیپر میپر شي سر بیا مسله کوي نو دی وجه نه څه مسله نشته. نو تاسو کوم سبجیکټ چیک کوئ؟ د دې خو لیب نشته دی. سر هلته مونږ ته په پورټل باندې ستاسو له کوم سبجیکټ ته دی کلاس هم ده او لیب هم دوه آپشن یې مونږ ته راکوي هلته. نه لیب نشته دی، کلاس کې تاسو چیک کوئ. کلاس کې شته، ما اپلوډ کړی دي. د دې لیب کلاس نشته سر هلته تاسو چې کوم هغه اپلوډ کړي دي هلته مونږ ته لیب کې ښیي چې دا هغه لیب کې اپلوډ شوي دي لیب کلاس. نه نه ته نو هلته نه ډاونلوډ کیږي نه؟ نه سر جی ډاونلوډ کیږي هم نه او ټیکنیشان هم بنه خیر هغه خو څه مسله نه کوي او ډاونلوډینګ نه کیږي سر. ته دغه کې چیک کړه کنه، کورس کې چیک کړه، لیب پری کورس کې چیک کړه چې بیا څه مسله راځي که نه راځي. سر چیک مو سر مسله دا کوي چې نه اوپن کیږي نه ډاونلوډینګ کیږي سر. زه صحیح شو، زه به دا فیصل صاحب سره ډسکس کوم. هغه پورټل کې څه مسله وي نو هغه دغه سره خبره پرې کوي چې کوم اتھارټیز دي، نو بیا دا به سوالف شي. ښه صحیح ده باقي لیکچر دی هغه ورته زه ګروپ کې اوس سینډ هم کوم، هغې کې تاسو هم سټډي کولی شئ. صحیح है सर जी। सर इस वीक वाला जो लेक्चर है सर वो भी सेंड कर दे सर। जी कौन सी? सर ये इस वीक वाला सर अभी मैं सेंड कर रहा हूँ। इसी वीक वाला जो है अभी मैं आप फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप में। ठीक है, पिछले वीक का मैंने थैंक यू सर सेंड किया है ग्रुप में। यस सर ओके।